चलिए फिर अब अपन आपकी स्टार्ट करते हैं जो है फर्स्ट केस स्टडी। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने केस स्टडी के फैक्ट्स ऑफ द केस इधर लिख दी है ताकि आपको क्विकली समझ जाए हाँ क्या क्या फैक्ट्स है, फालतू का ग्रामर पढ़ने का टाइम ना जाए। ठीक है, ध्यान दो। ये क्या है, बीए एक एयरलाइंस है जो सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन है उस कंट्री में, वो कंट्री एक्स रहती है, कोई कंट्री एक्स में बीए सेकेंड लार्जेस्ट है। 2011 में 45 मिलियन लोग ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, 2020 में 100 मिलियन और 2030 में बेटा 300 मिलियन एक्सपेक्टेड है। ये उनके एक्सपेक्टेशन है कि इतने लोग अपने फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे। अगर ये 2030 का सही हो जाता है तो सबसे फर्स्ट यूएसए रहेगी जिससे टोटल लोग प्लेन से ट्रैवल करेंगे, सेकंड पे चाइना रहेगी, थर्ड पे कंट्री एक्स रहेगी, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, अगर 2030 तक ये बी एयरलाइंस के सेटिस्फाई हो गया तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, भाई ये तो बहुत अच्छा है एयरलाइंस के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, अपनी कंट्री में पैसा आएगा, क्योंकि अगर एयरलाइंस ज्यादा लोग ट्रैवल करके तो फॉरेनर्स भी तो इंडिया में सॉरी मतलब कंट्री एक्स में आएंगे, तो अपनी कंट्री का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट और जितने सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले लोग हैं उन्होंने क्या सोचा कि इंडस्ट्री फ्लरिश होनी चाहिए और इकोनॉमिक बेनिफिट्स अचीव होने चाहिए। इंडस्ट्री फ्लरिश होनी चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स अचीव होने चाहिए। ये केस स्टडी है आपकी, पूरी केस स्टडी में लिखा हुआ है, देखो यही लिखा हुआ है। गवर्नमेंट शुड नॉट place hurdles which inhibit growth and reduce the level of benefits that aviation industry can deliver. Then, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो टूरिज्म इंडस्ट्री या इनकी एविएशन इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है मैंने वो भी लिख रखे। एक तो हाई टैक्स ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, जो आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल है ना, एटीएफ बोलते हैं उसको, उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है। सर कितना टैक्स लग रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है 14%, 14%। स्टेट गवर्नमेंट लगाती है 29% तक हो जाता है। मतलब अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो बेटा तो 30 रुपए तो टैक्स में ही भरना है। ठीक है, समझ रहे हो कितना प्रॉब्लम है। बाकी मेंटेन, बाकी ऑपरेटिंग खर्चे अलग, ये तो अलग से फ्यूल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे टैक्स है, टैक्स है सिर्फ फ्यूल पे। देन करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है भाई 25 से 30%। करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, आप लोग एसएफएम में बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे। करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, फिर जो लो बजट कैरियर्स है ना वो लोग इजीली एंटर कर रहे हैं। लो बजट कैरियर मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एयर इंडिया इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन इंडिगो इतनी सस्ते में फ्लाइट देता है कि उस कारण एयर इंडिया को अपने प्राइसेस कम करने पड़ रहे हैं। ध्यान देना, लुफ्तांजा, ये सब जो बड़ी कंपनीज है ना, क्योंकि इंडिगो इतने सस्ते में टिकट दे रहा है, 1000, 1500, 1900, मुंबई की टिकट 1900 की है नागपुर से, 1900 रुपीज में टिकट दे रहा है, क्योंकि वो इतने कम में टिकट दे रहा है इसीलिए भाई अपनी जो इतनी बड़ी एयरलाइंस है बीए लिमिटेड, अपने को प्राइस लो करना पड़ रहा है। ठीक है, प्राइस रिडक्शन नाउ इस तक, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया यार। इतने लो बजट कैरियर है यार, मतलब आप अगर एयरलाइंस की बात करो 101 करोड़ में प्लेन आ जाता है, एयरलाइंस के हिस्से बात करो तो इंडस्ट्री में एंट्री पॉइंट बहुत ईजी है। ठीक है, देन टिकट प्राइसेस आप बढ़ा नहीं सकते बेटा, मैंने अभी समझाया क्यों नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज अगर आप टिकट प्राइसेस बढ़ाओगे तो जो सस्ती एयरलाइन से लोग वो ट्रैवल करेंगे। ठीक है, टिकट प्राइसिंग आप बढ़ा ही नहीं सकते। इस चक्कर में बेटा इंटेंस कंपटीशन हो गई है। क्या हुई है सर? कंपटीशन ही इंटेंस हो गई है। क्या हुई है? कलर चेंज कर लेते हैं सर। कंपटीशन एकदम इंटेंस हो गई है। ठीक है, एकदम इंटेंस कंपटीशन हो गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एडवाइज इट स्ट्रेटजी दैट बीए लिमिटेड शुड फॉलो इन ऑर्डर टू गेन सुपीरियर परफॉर्मेंस। बीए लिमिटेड सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कैसे लेगा ओवर इट्स कॉम्पिटिटर? सबसे इंपॉर्टेंट, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कौन से चैप्टर का पार्ट है? तो ये चैप्टर नंबर 1 से लिंक होता है। वेरी गुड, चैप्टर नंबर 1 से लिंक होता है। वहां पर बताया था, माइकल पोर्टर ने भी बताया था कि भाई अगर आपको सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, आपको दो चीजें करनी है। कौन सी सर? सर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप। मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर हमने तो नहीं किया, एक सेकेंड, ये देखो ये देखो इंट्रोडक्शन टू एससीएम, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड लो कॉस्ट लीडरशिप, क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। ये मैंने रिवीजन वीडियो में भी समझा दिया। चलिए अब ध्यान देते हैं, अब क्या हो रहा है ये, ठीक है। अब ये सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे गेन करेंगे? सबसे पहले आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना है, ध्यान देना, आंसर्स कैसे लिखना। सबसे पहले बेटा आप डेफिनेशन लिखोगे, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कैसे करते हैं सर? माइकल पोर्टर के वैल्यू चेन एनालिसिस लगाना। उसके बाद अपने को दो चीजें और ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड लो कॉस्ट एडवांटेज। सर क्या होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड लो कॉस्ट एडवांटेज?
बेटा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? सर कस्टमर को प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करना है, उनको एक प्रीमियमनेस का एहसास दिलाना है। मैंने एग्जांपल एप्पल का दिया था, वो हो गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। लो कॉस्ट एडवांटेज, भाई जिनका एम है सिर्फ कस्टमर लार्ज गैदर करना, क्वालिटी नहीं देना, हजारों को बेचेंगे ऐसे ही बेचेंगे, दैट इज लो कॉस्ट एडवांटेज, सस्ते में प्राइसिंग देना। ठीक है, अब सिर्फ इतना लिख के नहीं होगा, डेफिनेशन के 1-2 मार्क देगा 8 में से। और क्या लिखना है बेटा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव कैसे करोगे? चलो बताओ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तुम लोग अचीव कैसे करोगे? तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव कैसे करोगे? अरे सर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग अचीव करेंगे, चलो देखो बताओ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब प्रीमियम प्राइसिंग देना है कस्टमर को। हाँ सर, कस्टमर को तो प्रीमियम प्राइसिंग देना। अब प्रीमियम प्राइसिंग कस्टमर को देंगे कैसे, पहले समझो। प्रीमियम प्राइस चार्ज करना है, कस्टमर को सर्विसेज दो कि भाई आपको, जैसे आप म्यूनिक गए, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया से म्यूनिक गए, जर्मनी गए, तो आपको वहाँ सर लाउंज मिलेगा, टॉप एंड ड्रिंक्स मिलेगी, फिर आपको स्पास मिलेगा, आपको वॉशरूम, प्रीमियम एक्सेस मिलेगा, यू विल गेट रूम, यू विल गेट कूपे, एवरीथिंग। सर प्रीमियम सर्विसेज दो उनको, गौरमे मील दो, ठीक है, लग्जूरियस मील्स दो, स्पा दो, शॉवर दो, पैसा ज्यादा चार्ज करो लेकिन प्रीमियम सर्विसेज दो। वीआईपी चेक इन दे दो, जैसे बॉलीवुड में, ओ सॉरी बॉलीवुड, मुंबई में एक अलग से वीआईपी चेक इन है, जो लोग मिनिस्टर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, वीआईपीज लोग होते हैं ना, सेलिब्रिटीज, उन लोग के लिए एक अलग से चेक इन दिया हुआ है। क्यों? ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो, और उसके उनसे प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करते हैं, एंड दे गिव प्रीमियम प्राइसिंग, तो गिव देम वीआईपी चेक इन। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स बेटा जो आपको कोट करना है। ठीक है, प्रीमियम प्राइस चार्ज करने के लिए उनको लाउंज की एक्सेस दो, ड्रिंक्स दो, स्पा दो, शॉवर, गॉर्मे मील दो, वीआईपी चेक इन दो। ठीक है, फिर फ्लाइट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करो, बिजनेस क्लास में जाना है, फर्स्ट क्लास में जाना है, कि इकोनॉमिक क्लास में जाना है, वो प्राइसिंग के बेसिस पे। इकोनॉमिक क्लास यहाँ जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि इको क्लास नीचे आएगा लो कॉस्ट एडवांटेज में। अब कभी कभी उनको प्राइम लैंडिंग स्पॉट दे दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला, जैसे ट्रेन का मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जाम्पल से। नागपुर से दुरंतो ट्रेन जाती है, एक अलग से प्लेटफॉर्म नंबर 8 सिर्फ दुरंतो के लिए है, कि वहां सिर्फ दुरंतो आएंगे और सिर्फ दुरंतो जाती है। अगर आपको उसमें ट्रैवल भी करना है ना, तो स्टेशन के फ्रंट एंड से नॉर्मल एंट्रेंस है, और बैक एंड से एक दूसरा एंट्रेंस है, कि पीछे से कार ले जाओ और ट्रेन है ये है, तो कार यहाँ तक आ जाती है, बस ये बीच में एक जगह रहती है और यहाँ ट्रेन रहती है, कार यहाँ तक आ जाती है, आप लोग डायरेक्ट उतर के निकल जाओ। इतनी प्रीमियम प्राइसिंग दी हुई है, तो उसका दुरंतो चार्ज भी करता है। जो नॉर्मल टिकट 1300-1400 की होती है यहाँ से मुंबई की, वो दुरंतो में 2000 की होती है, बट वो प्राइम लैंडिंग स्पॉट या प्राइम स्पॉट्स देता है। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डू नॉट इंक्रीज प्राइस सो मच दैट प्रीमियम फीचर्स आर नलिफाइड। कभी भी लाइफ में एक चीज ध्यान रखना, प्रीमियम प्राइसिंग दो, लेकिन इतनी प्रीमियम भी मत कर दो उसकी प्राइसिंग कि भाई लोगों को उसका जो बेनिफिट है वही नलिफाई हो जाए। अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैं $1000 की टिकट है, चलो ये तुमसे सब चार्ज करके मैं $1300 लूंगा, लोग ले लेंगे। लेकिन अगर तुम बोल रहे हो बेटा $1000 की टिकट है, मैं तुमसे $8000 चार्ज कर रहा हूँ, लोग बोलेंगे पगला गया है, लोग बोलेंगे पगला गया है भाई, नलीफाई हो रही, इतने में तो साला मैं खुद ही का एम्पायर खड़ा कर दूं। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? डोंट इंक्रीज द प्राइस सो मच दैट इट लीड्स टू द कॉस्ट गेटिंग नलीफाइड। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आपको समझने हैं। ठीक है, कि आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे लगवाओगे। उसके अलावा लो कॉस्ट एडवांटेज कैसे आएगा, ध्यान देना। लो कॉस्ट एडवांटेज, मुझे एक चीज बताओ, अभी कंपनी टिकट्स बेच रही है, टिकट्स ई टिकट्स डाल दो, सबके फोन में ऐप डाल दो कि आप ऐप के थ्रू टिकट बुक करो, हम आपको ऐप के थ्रू टिकट पे कंसेशनल और डिस्काउंट देंगे। जैसे इतने जोमेटो में होता है कि आप ये कूपन कोड लगाओ, वो कूपन कोड लगाओ, 200 रुपए की डिश 110-120 की हो जाती है। ऐसे कूपन कोड दो, ई टिकट्स दो, आपका प्रिंटिंग कॉस्ट बच जाएगा। एजेंट्स को बीच में से हटा दो, एजेंट्स का कमीशन ही हटा दो। 100 रुपए की टिकट पे अगर 10% एजेंट को जाता है, एजेंट हटाओ, आप खुद ही 90 की करो, तो कस्टमर को और बेनिफिट दो, बीच का एजेंट हटा दो, एजेंट हटा दो। देन यार लार्ज इकोनॉमीज, मैंने बताया इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी एयरलाइंस है, इतने सारे फ्लाइट स्कीम्स है, कस्टमर को ऑफर स्कीम प्रोवाइड कर दो, लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल को यूज करो। फिर अब बेटा जब भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूज करनी है ना, ध्यान रखना, सप्लायर टीमिंग होगा ही, सप्लायर से आपको कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। अपन ने पढ़ा हुआ है JIT, काइजन, TPM, ये सब कॉस्ट कम करने में मदद करते हैं। क्वालिटी नहीं रिड्यूस करनी है, कॉस्ट कम करना है। तो ये सब सप्लायर टीमिंग कैसे करोगे आप, ताकि आप जस्ट इन टाइम यूज कर पाओ, काइजन यूज कर पाओ, एक्सेट्रा। देन
सीट अलोकेशन, फ्री मील्स, ड्रिंक्स शुड बी स्टॉप्ड। बेटा प्रीमियम, अगर ये सब चाहिए तो प्रीमियम सर्विसेज आपको, हाँ टू एंड फ्रो ट्रैवल करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द फ्लाइट देयर शुड बी अ रूल कि अपनी फ्लाइट में आओ, दिस इज द बेस्ट। अगर आपको प्रीमियम सर्विसेज चाहिए, फूड चाहिए, फिर आपको प्रीमियम सिटिंग चाहिए और कुछ चाहिए, तो आप प्रीमियम प्राइसिंग में जाओ, ताकि कस्टमर बेस को डिफरेंशिएट कर लो। डोंट गिव द प्रीमियम कस्टमर्स व्हाट, give the premium customers why the amount they are paying premium for, and don't give the regular customers the premium services for a less cost. Always remember this, premium customers को premium services दो, जो आपके premium नहीं है, जिनको सिर्फ A to B ट्रैवल करना है, उनको सिर्फ A to B ट्रैवल करवाओ, ठीक है। देन स्पेशल ट्रीटमेंट या एक्सेप्शनल कॉस्ट शुड बी इग्नोर्ड। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए कि सर मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, फ्लाइट डिले कर दो, नहीं कि मेरा बर्थडे है, नहीं, कुछ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। लो कॉस्ट एडवांटेज में सबका साथ, सबको सेम रखना है ताकि प्राइसिंग कम हो। आप जितना स्पेशल दोगे फिर वो प्रीमियम में चला जाता है। मोर फर्म्स, जितनी ज्यादा फर्म्स स्ट्राइव करेगी ना कॉस्ट लीडर बनने के लिए कि सस्ता हम देंगे, सस्ता हम देंगे, सस्ता हम देंगे, प्रॉफिटेबिलिटी वुड रिड्यूस और इंडस्ट्री डिजास्टर्स होगी। सिंपल सा इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बहुत, जियो ने क्या किया, कॉस्ट लीडर बना, प्राइसिंग क्या करी, कितनी कम कर दी, तुम प्रीडेटरी प्राइसिंग में मार्केट में एंटर हुआ। अब जियो की जो प्राइसिंग है, इतनी ऐसी प्राइसिंग है कि भाई उस चक्कर में वोडाफोन आइडिया जो वी बन गया, उनको प्राइस कम करनी पड़ी। फिर आपका टाटा डोकोमो तो गायब ही हो गया, एयरटेल को प्राइसिंग कम करनी पड़ी, इंडस्ट्री का प्रॉफिट परसेंटेज कम हो गया। क्यों? क्योंकि बेटा सारी फर्म्स या सारी कंपनीज कॉस्ट लीडर बनने के लिए ट्राई कर रही है, एक्सक्यूज मी, कॉस्ट लीडर बनने के लिए ट्राई कर रही है, तो प्रॉफिट ऑफकोर्स ही कम होगा, इंडस्ट्री डिजास्टर्स होगी अगर सब लोग एक ही तरफ प्रॉफिट, सिर्फ कॉस्ट कम करना है। तो इस क्वेश्चन में दो लाइन बहुत जरूरी है, जो आपको एग्जाम में भी कोई अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप का क्वेश्चन है तो आपको लिखना है। एक, डू नॉट इंक्रीज द प्राइस सो मच दैट प्रीमियम फीचर्स आर नलिफाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट, मोर फर्म्स ट्राइव टू बिकम कॉस्ट लीडर, प्रॉफिटेबिलिटी कुड रिड्यूस, दिस में लीड टू इंडस्ट्री बीइंग डिजास्टर्स। ये बेटा ये दो पॉइंट्स ना आप अपने स्टडी मैट में या चार्ट में लिख लो कि केस स्टडी जब भी आई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कॉस्ट लीडरशिप की, मेरे को दो पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, बट ये दो मेन है, ये 3 पॉइंट्स तो आपको मेन है, डेफिनेशन, दोनों के एग्जांपल्स, और ये 2 पॉइंट्स, ये 3-4 पॉइंट्स आपके मेन है। इसके अलावा एडिशनल पॉइंट्स मुझे बताओ। करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है बेटा, क्या हो रही है बेटा? सर करेंसी तो डेप्रिशिएट हो रही है, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो सर क्या करेंगे? तो बेटा फॉरेन करेंसी का काम कम रखो ना, डोमेस्टिक फ्लाइट ज्यादा करो, उसमें तो करेंसी का प्रॉब्लम आएगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुंबई से दिल्ली हूँ, जो बैठेगा वो भी रुपीज में देगा, वहां दिल्ली में भी भाई दिल्ली से भी जो मुंबई आएगा रुपीज में ही देगा। तो और भली रुपीज डेप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया में तो रुपीज ही चलता है, तो डोमेस्टिक फ्लाइट चलवाओ, इंटरनेशनल फ्लाइट को थोड़ा कम करो। देखो वही लिखा हुआ है, कंपनी शुड प्रमोट इंटरनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स, लॉजिकली है, एकदम लॉजिक है, पॉइंट्स लॉजिकली समझ जाते हैं। फिर सिर्फ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी कैन यूज वैल्यू शॉप मॉडल। पोर्टर का वैल्यू चेन एनालिसिस में ध्यान देना, प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की एक्टिविटीज बताई है उसने, यस सर। उसके बाद उसने वैल्यू शॉप मॉडल बताया था, सर्विस इंडस्ट्री के लिए बहुत काम है, फ्लाइट या एरोप्लेन इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है। ऑफकोर्स ये तो समझिए, मैन्युफैक्चर तो है नहीं भाई, मैं प्लेन बना नहीं रहा हूँ, मैं फ्लाइट उड़ा रहा हूँ, इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में क्या लगता सर? वैल्यू शॉप मॉडल लगता। वैल्यू शॉप मॉडल में क्या होता सर? सेकेंडरी एक्टिविटीज तो सेम ही रहती है, प्राइमरी एक्टिविटीज चेंज होती है। क्या होती है प्राइमरी एक्टिविटीज? सर प्राइमरी एक्टिविटीज होती है प्रॉब्लम फाइंड करो, यस सर, प्रॉब्लम सॉल्व करो या अल्टरनेट सॉल्यूशंस दो, ठीक है, उसमें से जो बेस्ट है वो चुनो, और लास्ट में उसको एग्जीक्यूट करो, कंट्रोल करो। ये अपन ने सब पढ़ा भाई, ये देखो ये रहा इधर, आपको समझा भी देता हूँ। वैल्यू शॉप, हाँ ये रहा आपका वैल्यू शॉप है, सर्विस चेन मॉडल, यहाँ ध्यान दो, प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चूजिंग अमंग, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल, यही चीज आपको लिखनी है। अब आपको समझा पॉइंट्स लिंक कैसे करने हैं, पॉइंट्स लिंक कैसे करने, समझना कैसे है। तो बेसिकली ये जो अपनी केस स्टडी थी, ये क्या थी? ये सर एयरलाइंस थी, उसमें अपने को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कॉस्ट लीडरशिप के बारे में बताना था, दोनों को डिफाइन करने का, दोनों के कुछ कुछ एग्जांपल्स देने का, और 2 लाइनें लिखने का। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या लिखोगे कि सर क्वालिटी ऑफ कॉस्ट इतना नहीं बढ़ा देना कि भाई जो प्रीमियम सर्विसेज है वो नलीफाई हो जाए, और कॉस्ट लीडरशिप के लिए अगर हर फर्म स्ट्राइव करेगी कॉस्ट लीडर होना, तो दिस में लीड टू प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, एंड जिसके कारण इंडस्ट्री वुड बी डिजास्टरस। ये होगा।
इन सब के अलावा बाकी एडिशनल पॉइंट्स है कि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो उस बारे में लिख दो। और दूसरा वैल्यू शॉप मॉडल यूज करो, वैल्यू शॉप मॉडल अपन ने पढ़ लिया। तो ये हो गई आपकी केस स्टडी 1 जो है बीए वाली, बीए एयरलाइंस वाली। ठीक है, थैंक यू।